भगवान बुद्ध और गरीब लड़के की कहानी। आज के इस आर्टिकल में हम एक गरीब बालक और बुद्ध भगवान की प्रेरणादायक कहानी आपको बताएंगे। ये कहानी आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करेगा और निडर होने में मदद करेगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्रदेश में एक गरीब लड़का था। वह लड़का इतना गरीब था कि वह हर रोज कहीं ना कहीं से खाने के लिए कुछ इकट्ठा करता था, लेकिन हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है कि मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी का चुरा, क्योंकि उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चूहा बोला कि तेरी किस्मत में सिर्फ कुछ ही चीजें लिखी है और तुझे वही मिलेगा, भले ही तू कितनी भी कोशिश कर ले, भले ही तू कितना भी इकट्ठा कर ले, परंतु तू उन्हें अपने पास नहीं रख पाएगा। ये सुनकर वह बहुत अचंभित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या है, तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या है। वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उसने घर वालों से एक रात रुकने के लिए इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। हवेली वालों ने उससे पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है। लड़के ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा ये सवाल भी पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती हैं, तो क्या करे जिससे उसकी आवाज़ लौट आए। उस लड़के ने कहा कि मैं ज़रूर पूछूंगा आपका सवाल, और उसने उन्हें धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह मुश्किल से ही एक पहाड़ को पार कर सका। लड़के को वहाँ एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। लड़के ने उत्तर दिया, मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा ये सवाल पूछोगे? मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे अनुभव के हिसाब से अब तक मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए ऐसा क्या करूं? लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी जिसकी सहायता से उसने उस लड़के को बर्फ के पहाड़ों के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक बहुत बड़ी नदी थी जिसे वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई जो उसे नदी पार करवाने के लिए तैयार हो गया। कछुआ भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए। तो कछुए ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा सवाल पूछोगे? मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु अभी तक बन नहीं पाया। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे ड्रैगन बन जाऊं? लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल भी पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के उस पार छोड़ दिया। अंततः लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां और बहुत सारे लोग थे।
भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब दूंगा। लड़का एकदम अचंभित हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ तो 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और वह जादूगर तो 1000 साल से स्वर्ग में जाने की तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले कैसे अपनी जिंदगी गुजर सकती है। फिर उसने खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ एक गरीब भिखारी हूँ, मैं तो भीख मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या मेरे समस्या से बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसलिए उसने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु वह अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह अपने कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन सकता, और वह जादूगर 1000 साल से उस छड़ी को अपने पास रखे हुए हैं। वह छड़ी उसे स्वर्ग में जाने से रोक रही है। अगर उसे स्वर्ग में जाना है तो उसको वह छड़ी त्यागना होगा, और जब उस लड़की को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो लड़की बोलना शुरू कर देगी। उस लड़के ने भगवान बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद बोला और वहां से रवाना हो गया। वह दोबारा कछुआ के पास गया और बोला कि बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम ड्रैगन बनना चाहते हो तो तुम्हें कवच को छोड़ना होगा। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा उसके अंदर कीमती मोती थे। कछुए ने वह मोती उस लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। उसके बाद लड़का जादूगर के पास गया और उससे कहा कि अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम्हें ये छड़ी त्यागनी होगी। उस जादूगर ने भी अपनी छड़ी उस लड़के को दे दी और उसके बाद वह लड़का उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वो वहां पहुंचा तो वह लड़की उसके सामने आए और बोली, उस रात तुम ही हमारी हवेली में आए थे ना, और उसने उससे विवाह किया। इस तरह उस लड़के को पैसा, ताकत और सुंदर जीवन साथी मिल गई। जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमें कुछ त्यागना पड़ता है। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए हमें कुछ त्यागना होगा, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। समुद्र का जहाज सबसे ज़्यादा सुरक्षित किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे पर रहने के लिए नहीं बना है। बीच समुद्र में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना हो तो आपको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध सद्विचारों का प्रचार करने के बाद राजगृह लौटे, लेकिन नगर में सन्नाटा था। उनके अनुयायी ने उन्हें बताया, भगवान एक राक्षसी को बच्चों का मांस खाने की लत लग गई है। नगर के अनेक बच्चे गायब हो गए हैं। इससे नागरिकों ने या तो नगर छोड़ दिया है या वे अपने घरों में दुबके बैठे हैं। भगवान बुद्ध को ये भी पता चला कि उस राक्षसी के कई बच्चे हैं। एक दिन बुद्ध राक्षसी की अनुपस्थिति में खेल के बहाने उसके छोटे बच्चे को अपने साथ ले आए। राक्षसी जब घर लौटी तो अपने बच्चे को गायब पाकर बेचैन हो उठी। सबसे छोटा होने के कारण उसका उस बालक से अधिक लगाव था। बेचैनी में ही उसने अपनी रात काटी। सुबह जोर जोर से उसका नाम पुकार कर उसे ढूंढने लगी। विछोह के दर्द से वह तड़प रही थी। अचानक उसे सामने से बुद्ध गुजरते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा कि बुद्ध सच्चे संत हैं, जरूर अंतर्यामी होंगे। वह उनके पैरों में गिरकर बोली, भगवान मेरा बच्चा कहाँ है, ये बताइए।
उसे कोई हिंसक पशु न खा पाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बुद्ध ने कहा, इस नगर के अनेक बच्चों को तुमने खा लिया, कितनी ही इकलौती संतानों को भी तुमने नहीं बख्शा है। क्या तुमने कभी सोचा कि उनके माता पिता कैसे जिंदा रह रहे होंगे? बुद्ध के वचन सुनकर वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उसने संकल्प किया कि अब वह हिंसा नहीं करेगी। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि वास्तविक सुख दूसरों को दुख देने या दूसरों का रक्त बहाने में नहीं अपितु उन्हें सुख देने में है। उन्होंने उसका बच्चा उसे वापस कर दिया। आपको महात्मा बुद्ध की यह पुस्तक भी पसंद आ सकती है। एक दिन प्रातःकाल बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। बुद्ध समय पर सभा में पहुँचे, पर आज शिष्य उन्हें देखकर चकित थे क्योंकि आज पहली बार वे अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग ये देख सोच रहे थे कि अब बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पूर्व थी? एक शिष्य ने उत्तर में कहा, गुरुजी इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थीं, अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं। पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही ये बदली हुई प्रतीत हो पर अंदर से तो ये वही है जो पहले थी, इसका बुनियादी स्वरूप अपरिवर्तित है। सत्य है, बुद्ध ने कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये कहकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा करने से तो यह गांठें तो और भी कस जाएंगी।